हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, जान ईबो से कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया। और फिर दोनों ही साइलेंस हो जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जान बहुत सारा बात करने के बाद जान और ईबो दोनों ही चुप था। लेकिन ईबो सोचने लगा, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ या कैसे रिएक्ट करूँ। जान ने मुझे जो भी बोला उससे मेरा दिल भर गया है। वो मुझे किसी भी बात को लेकर जज नहीं किया। तुम कैसे अपने दिल की बातें इतना अच्छे से बोल पाते हो? पहला बात जो ईबो के मुंह से निकला वो ये था, ओह ये सच नहीं है। जान ब्लश करते हुए ये कहा और ईबो जान के आंखों में देखने लगा। जान भी ईबो के आंखों में देखने लगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगा या नहीं, या फिर किसी और को प्यार कर पाऊंगा या नहीं। ईबो ने कहा, तुम्हारे बातों से मेरे दिल टूट रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, इट्स ओके। जान ये कहने लगा टूटा हुआ वॉइस से, और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगा। प्लीज़ जान, रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता हूँ, ईबो ने कहा। और ये सुन के जान अपना आंसू पोंछ के ईबो की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। लेकिन ईबो जान के स्माइल देख के मन में बोलने लगा, मैं इस स्माइल को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। अभी जान के लिप्स पे जो स्माइल है वो रेगुलर वाला स्माइल नहीं है। ये स्माइल में मुझे दिखाई दे रहा है उसका टूटा हुआ दिल और दर्द। मैं क्या किया उसके साथ? मैं उसे इस तरह से हर्ट करना नहीं चाहता। हे, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा, जान ने कहा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, ओके? और ना ही तुम्हारे फेस पे इस तरह का सैड स्माइल देख सकता हूँ। मेरा उल्फ भी मुझसे हेट करने लगा है क्योंकि मैं तुम पे गिव अप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद से ही नफरत। ईबो का बात ईबो फिनिश करने से पहले ही जान अपने हाथों से ईबो का मुंह बंद कर दिया। हे, ये मत कहो, मैं ये सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे प्यार नहीं कर पाए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, ओके? जान ने ये कहा और ईबो अपने मुंह से सॉफ्टली उसका हाथ हटा के कहा, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जान ने सुनते ही शॉक हो गया और ईबो से पूछा, क्या? इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता, ओके? मुझे नहीं पता लव क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ओके? सच में मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम सॉरी। ईबो ये सब अपना नज़र झुकाते हुए कहा। ईबो, मैं चलता हूँ, जान ने कहा। क्या? नहीं, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। ईबो ये सब कहने लगा जान का बात काटते हुए। तुम मेरा पूरा बात तो फिनिश करने दो। सुनो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ओके? तुम सोचो तुम क्या चाहते हो। तुम अच्छे से सोचो हर एक चीज़ के बारे में, ओके? मैं मेरे ग्रैंड माँ के सिस्टर के घर जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा जब मुझे लगेगा कि अभी ठीक टाइम है, ठीक है? जान ईबो का हाथ पकड़ते हुए ये सब कहा। नहीं, वेट प्लीज़। मैं ईबो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही जान अपने लिप्स से ईबो के लिप्स के कॉर्नर पे एक सॉफ्ट किस किया। चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? अब तुम कुछ देर के लिए सोने की कोशिश करो। जान ये कहते हुए ईबो को सुलाने की कोशिश करने लगा। तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तो? ईबो ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जान ने ईबो से तो ये कहा, लेकिन उसे पता है कि वो ईबो से झूठ बोला। और ये सुनते हुए ईबो गुड कहा और अपना आंखें बंद करके सो गया। ईबो 3 घंटों से सो रहा था और जान उसके साइड में लेटा हुआ था। जान अपने मन में ही बोल रहा था, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसे टाइम देना चाहिए सब कुछ अच्छे से सोचने के लिए। और जान ईबो को एक सॉफ्टली गुड बाय किस किया और केयरफुली खड़ा हुआ कि ईबो जाग ना जाए, और उस रूम से निकल गया और अपने सर्वेंट हाउस में चला आया। ओ माय गॉड, जान तुम ठीक हो? सर्वेंट हाउस आने के बाद जान ने जो पहला बात सुना वो यानली ने ही पूछी थी। हाँ, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है, जान ने ये कहा। और जान का बात सुनते हुए सारे लोग लिविंग रूम में चले आए।
मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, जान ने कहा। और जान का बात सुनते ही जंगशा चौंक गया और चिल्ला के कहा, क्या? नहीं, क्यों? कहाँ जाओगे? सुनो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, कारण मैं उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ सोचने के लिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बिलीव मी। मैं चाहता हूँ मेरे फैसले के ऊपर तुम लोग यकीन करो, ओके? जान ने कहा। नहीं, तुम पागल हो गए हो? क्यों तुम उसे टाइम देने जाओगे? वो एक बास्टर्ड है, वो तुम्हें हर्ट किया है और तुम उसे टाइम देना चाहते हो? किस लिए? जंगशा फिर से चिल्लाने लगा। हाँ, मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ वो मुझे हर्ट किया है, लेकिन अभी मुझे पता है वो क्यों मुझे हर्ट किया है, ओके? लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे हर्ट करना नहीं चाहता था। वो बस कंफ्यूज है और वो खुद पेन में है, और इसीलिए मैं उसे टाइम देना चाहता हूँ, कारण मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव हिम, जान ने कहा। लव हिम? 1 महीना भी नहीं हुआ है तुम उसे जानते हो, जंगशा फिर से कहा। लव टाइम देख के नहीं होता है जंगशा, सो स्टॉप। मुझे जाना है और मुझे भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और यहाँ पे रह के वो नहीं हो सकता। और ग्रैंडमा, क्या मैं आपके सिस्टर के पास रह सकता हूँ? आपको लगता है इससे वो बुरा मानेंगे? जान ने पूछा। नहीं, वो बुरा नहीं मानेगी, और मैं तुम्हें समझ रही हूँ जान। सो मैं तुम्हें पैकिंग करने में हेल्प करती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपना ख्याल रखोगे और बहुत जल्दी फिर से लौट आओगे। ऑफ कोर्स ग्रैनी, जान ने कहा। सब लोग जान के बातों से सहमत हो गया, सिर्फ यानली और जंगशा चुप रहा। वो लोग कुछ नहीं कहा। जान अपने रूम में से वापस आया, एक हाथों में बैग और एक हाथों में एक लेटर लेके। वेल, अब मुझे लगता है कि मुझे गुड बाय बोलना चाहिए, जान ने कहा। जान, जो तुम कर रहे हो इस बारे में तुम श्योर हो? यानली पूछने लगी। हाँ सिस, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, जान यानली को हक करते हुए कहा। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, अपना ख्याल रखना, यानली जान को बोली, और जान अपना सर हिला के हाँ कहा। फिर जान जंगशा को हक किया, जो अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और जान उसके कानों में बोलने लगा, मेरे ऊपर विश्वास करो प्लीज़। जो सुन के जंगशा रिलैक्स हो गया और उसको हक करते हुए कहा, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, इसलिए कोई इडियट जैसा काम मत करना और बहुत जल्दी वापस आ जाना। और जान हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपने मैन को लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी के लिए मेरे मुंह को नहीं खोल रहा हूँ। जंगशा ये कहने लगा डिस्गस्टिंग फेस के साथ। मैं सच में जानना चाहता हूँ तुम्हारे मेट के साथ तुम क्या करोगे, जान ये हंसते हुए कहने लगा, और दोनों हक को ब्रेक किया। मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगा ग्रैनी। लास्ट में जान हंसते हुए अपने ग्रैनी को टाइटली हक किया और ये कहने लगा, जान तुम अब बिल्कुल भी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम क्या मेरा हड्डी तोड़ना चाहते हो? ग्रैनी ये कहने लगी, और जान जल्दी से उनको सॉरी कहते हुए छोड़ दिया। मैं पहले ही मेरे सिस्टर को कॉल कर चुकी हूँ, वो बोली वो तुमको पाके बहुत खुश होगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या मेरे लिए ये चीज़ उसे दे सकते हो? जान अपने हाथों से एक लेटर उनको दिया, एंड देन वो अपना पंख निकाला और पंख फैला के उड़ने लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगा और उसके मुंह से कुछ वर्ड ही सिर्फ निकला, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। 1 साल बीत गया। जान बेड पे लेट के एक पर्सन के बारे में सोच रहा था, और वो पर्सन वांग यीबो है। जान सोच रहा था, क्या वो मुझे मिस करता है? क्या वो मेरे बारे में सोचता है जैसे कि मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ? क्या अभी मुझे वापस जाना चाहिए? क्या वो मुझसे हेट करता होगा? हाँ, शायद वो मुझसे हेट ही करता होगा। जान, उसके बारे में सोचना बंद करो। जान फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने आप से बोलने लगा। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जान ईबो को याद ना किया है। अब तो जान को ये फील होने लगा है कि वो ईबो से दूर ही नहीं है। जान, तुम्हारे लिए एक लेटर है। जान के ग्रैंडमा के सिस्टर ये बोलने लगी जान को, जिसे जान ग्रैनी कह के ही बुलाता था। ओके ग्रैनी, मैं आता हूँ।
एक साल बीत गया है और किसी को भी पता नहीं साउजन के साथ इस एक साल में क्या हुआ है। और इधर साउजन डर रहा है अपने पैक वापस जाने में। वो सोच रहा है शायद ईबो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या फिर उसे रिजेक्ट कर दे, या फिर उससे हेट करता होगा। लेकिन वो जो सोच रहा है रियल में उसका अपोजिट ही है। ईबो फाइनली समझ गया था कि जान जो भी डिसीजन लिया है वो एक गुड डिसीजन है। उसे टाइम चाहिए था अकेले में सब कुछ सोचने के लिए, उसके फीलिंग्स के बारे में और उसके साथ पास्ट में जो भी हुआ था वो सब चीज़ के बारे में। ईबो पैक के अंदर बहुत सारा चेंज लाया था। जो सर्वेंट हाउस था वो अब सर्वेंट हाउस नहीं रहा, सिर्फ हाउस बन गया है, और जिसमें पैक मेंबर रहते थे। और जो सर्वेंट थे वो अब सर्वेंट नहीं रहे, वो लोग भी दूसरे पैक मेंबर के जैसा पैक मेंबर बन गए थे, जो लोग काम करते थे पेमेंट पाने के लिए, अपना ज़िंदगी जीने के लिए। अब कोई भी ऐसा रूल्स नहीं था जिसमें नज़र झुका के बात करना पड़ेगा, और हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करता था। अभी वो फाइनली समझ गया था कि सब कोई एक जैसा नहीं होता है, सब कोई बुरा नहीं होता है, और इसीलिए वो पैक में इतना बड़ा चेंज लाया था। और इसीलिए वो सारे पैक मेंबर को इक्वली देखने लगा और सबके लिए एक ही जैसा रूल्स बनाया। कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं देख सकता, सब कोई इक्वल है। ऑफ कोर्स ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन वो खुश था कि वो कर पाया है। लेकिन वो और भी खुश होता अगर जान उसको इनकरेज करने के लिए रहता उसके पास, लेकिन फिर भी वो कर पाया। और ये सब करने में उसका ब्रदर उसे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और इस बीच वो जान के सिस्टर यानली से भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था और जंगशा से भी बात करने लगा था, लेकिन वो जंगशा से ज़्यादा यानली को पसंद करता था। अब वो बस जान का वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। जान पैक से जाने के बाद ही ईबो का कज़न काओ यू चैन पैक में आया था ईबो को विजिट करने, और तभी यू चैन और यानली का मुलाकात हुआ और वो लोग जाने के वो लोग मेट्स हैं। अभी 1 वीक में उन दोनों का वेडिंग होने वाला है, और ये वेडिंग रेडमून पैक में ही होने वाला है। ग्रैंडमा के सिस्टर के घर कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ ग्रैंडमा के सिवा। सो जान को ये न्यूज़ देने के लिए ग्रैंडमा जान को ये लेटर लिखी थी। तो जान उस लेटर को ओपन किया और पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर जान, तुम कैसे हो? मैं आशा करती हूँ तुम ठीक हो। मैं ये लेटर लिख रही हूँ तुमको ये न्यूज़ देने के लिए कि यानली अपने मेट को ढूंढ ली है। उसका नाम यू चैन है, वो वांग ईबो का कज़न है। वो अच्छा फैमिली से है और हैंडसम भी है। मुझे लगता है अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। पैक में बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है और ईबो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यही राइट टाइम है तुम्हारा वापस आने का। लव यू माई जैन, अपना ख्याल रखना। लव ग्रैनी फ्रेई। ग्रैनी अपना बैग पैक कर लीजिए, हम लोग वेडिंग में जा रहे हैं। जान फेस में स्माइल लेके ये कहने लगा और अपने मन में सोचने लगा, फाइनली मेरे सिस्टर ने अपने मेट को ढूंढ लिया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये टाइम है घर वापस जाने का जान। सो वो लोग अपना बैग पैक करने लगा, लेकिन जान इस बार उड़ते हुए घर तो नहीं आ सकता था, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ ग्रैनी थे। ऑफ कोर्स ग्रैनी तो आएंगे ही वेडिंग में, क्योंकि ग्रैनी फेई के सिस्टर ग्रैनी मेई यानली की फेवरेट ग्रैनी थी। ये एक साल में बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ था और जान इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो अपने मन में सोचे जा रहा था, ईबो मुझे देख के क्या बोलेगा, क्या वो इस वेडिंग में रहेगा? ऑफ कोर्स वो रहेगा। जान तुम एक स्टूपिड हो। ये सब सोचते सोचते वो लोग ट्रेन में बैठे और उन लोगों का घर आने का जर्नी शुरू हो गया। और इधर रेडमून पैक में वेडिंग का प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रहा था। जंगशा सब कुछ रेडी करने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और सबके ऊपर चिल्ला रहा था, और हाईक्यून उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा था। हाईक्यून और ईबो दोनों ही उस वेडिंग प्रिपरेशन में मदद कर रहा था, लेकिन ईबो सब कुछ करने के बीच में भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, जान तुम क्या वापस आओगे? मैं तुम्हारा बनने के लिए अब रेडी हूँ। हे दोस्तों, आज का स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से ये पूछना था
ये स्टोरी में आगे हाईक्यून और जंगशा का भी लव स्टोरी है, रोमांस है। आप लोग क्या उन लोगों का भी रोमांस डिटेल्स में सुनना चाहेंगे? मैं ये स्टोरी पूरा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन उन लोगों का रोमांस पार्ट मैं नहीं पढ़ी हूँ। आप लोग अगर डिटेल्स में उन लोगों का रोमांस सुनना चाहेंगे तो मैं रीड करके उन लोगों का रोमांस एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए और मेरे हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा सोचने के लिए। आई लव यू फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।